हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? ठीक है, तैयारी वगैरह बढ़िया चल रही है। अपनी चैप्टर की मैं बात करूँ तो कोई सा चल ही नहीं रहा है। अपने तो एमसीक्यू चल रहे हैं। अपन ने लोकगीतों के ले लिए, धीरे धीरे लोक नाट्य के जो भी मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाए हैं वो अपन लेते हुए चल रहे हैं। तो आज इस श्रृंखला में मैं जो अपने चैप्टर हुआ था लोक देवता, उनके एमसीक्यू लेके आया हूँ। इसका एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो चीज़ें ढंग से याद हो जाए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जो चीज़ें हैं ना डीप में दिमाग में छप जाती हैं। जैसे आपने कुछ चीज़ पढ़ा रामदेव जी के बारे में, गोगा जी के बारे में, पाबू जी के बारे में, अपनी क्लास ली थी अपन ने, ढंग से देखे थे राजस्थान के लोक देवता। तो अब टाइम है जो याद किया है उनको बाहर निकालने का इन एमसीक्यू के माध्यम से। तो ये अपना काम है जो अपन रोज कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी घर बैठे करने हैं। अपन जो है पीडीएफ अपने चैनल पे दे देंगे, उसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे ये काम भी करना। और अभी क्लास में मैं आप लोगों को सोल्व करवाता हूँ। देखते हैं आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, आंसर कितना देते हैं। तो शुरू करें। किसका इंतजार है अपन को? लोक देवताओं का, एमसीक्यू का। करें स्टार्ट। तो करते हैं शुरू। तो पढ़ो, पहला प्रश्न क्या है? आराम पढ़ो, कोई जल्दबाजी को नहीं। अपना कटे जानो हाथ को नहीं, सास रह जानो को नहीं। ठीक है, अपना जानो है आरपीएससी में एग्जाम देवा, तो आराम धीरे धीरे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुरारी कहाँ स्थित है? प्रश्न को हमेशा 2-3 बार पढ़ना, आराम से पढ़ना, ऑप्शन भी धीरे धीरे पढ़ना, चाहे कम हो जाए अब भी ठीक है, लेकिन अच्छे हो, सही हो, गलत होने की संभावनाएं क्या हो? कम हो। तो एक बार दोबारा से पढ़ो। ये पूछ रहा है लोक देवता तेजाजी। कौन? तेजाजी महाराज अपन ने पढ़े थे। उनका एक पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है बांसी दुरारी, या बांसी डूंगरी भी कई बार दे देता है। यहाँ लिखा हुआ है बांसी दुरारी। वो कहाँ पर है? ऑप्शन दिए हैं इसने कुछ, नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। तो इनमें से बताओ कौन सा होगा? लगाओ देखे दिमाग कि बांसी दुरारी कहाँ स्थित है। अगर चीजें याद होंगी तो सीधा सीधा बता दोगे, नहीं तो फिर दिमाग पे जोर दगा के यार वहां था, बूंदी था, झालावाड़ था, नागौर था, बीकानेर था, और एंड में सर जी याद भी को नहीं मन। तो ठीक है, तो बताओ कौन सा होगा? याद है आप लोगों को? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नागौर है क्या? नहीं है। बूंदी है? हाँ बूंदी है। बांसी दुरारी कहाँ है? बूंदी में। आंसर क्या आ जाएगा? बूंदी। जो लोक देवता है तेजाजी महाराज, ठीक है, इनका जन्म स्थान, इनका मुख्य तीर्थ स्थल, ये कहाँ पर सांपों से रक्षा करते हुए लड़े थे, शहीद हुए थे, वो सारी चीजें आप लोगों को लिखवाई थी। अगर चीजें याद नहीं है तो एक बार पन्ने वापस घुमाना कॉपी के, याद करना और फिर वापस से एमसीक्यू करना। इससे क्या होंगी? 2-2 बार चीजें रिवाइज हो जाएंगी, प्रश्न याद हो जाएंगे। तो इसका आंसर बांसी दुरारी कहाँ है? बूंदी में। ठीक है, अगला चलें दूसरा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कह रखा है, अपन वो प्रश्न भी ले रहे हैं जो आप लोगों के नोट्स में नहीं है। इसका एक ही उद्देश्य है, बार बार कहता हूं कि आप क्या रहें? तैयार रहें। सीधा आए तो आप कर ही सकें, और उल्टा आए मतलब जो आप लोगों के नोट्स में नहीं है तो भी आप तैयार रहें कि हाँ कॉपी में नहीं थे लेकिन एमसीक्यू में वैसे प्रश्न थे। तो अब पढ़ो दूसरा क्या है। दूसरा है गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगो, कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे थे? एक बार दोबारा से पढ़ो। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे थे? ऑप्शन है पहला अजमेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा चूरू, चौथा नागौर। कहावत याद है तो आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। तो एक बार 2-3 बार अगर कहावत याद है वो तो सीधो सीधो आंसर दे देसी। अब जिसको कहावत याद नहीं है एक बार 2-2 बार पढ़ो इसको। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। तो ये बात किसकी कर रहा है? कहावत गोगा जी की बात कर रहा है। मतलब ये सीधा सीधा पूछना चाहता है कि गोगा जी का संबंध किस जिले से है या वे किस जिले में जन्मे थे। तो गोगा जी अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो ये कर लोगे। तो कहाँ जन्मे थे गोगा जी? अजमेर में? नहीं, अजमेर में तो तेजाजी जी, तेजाजी का संबंध है अजमेर से। तो ठीक है, जैसलमेर, जैसलमेर में रामदेव जी का संबंध है, गोगा जी है ही नहीं। नागौर, नागौर फिर तेजाजी आ जाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? चूरू। कहाँ है?
चूरू। देखो अपन ने बात की थी जब गोगा जी पढ़े थे तो मैंने कहा था कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, ददरेवा चूरू में है। समाधि स्थान गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। एक इनका मेला गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बढ़ता है। सारी बात आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ इसने पूछा है जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कहाँ है, चूरू में है, सब लोगों को पता ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ, अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। पढ़ो क्या है तीसरा प्रश्न, क्या लिखा रखा है तीसरे प्रश्न में। देखो गोगा जी का प्रमुख मेला, ठीक है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है। सब लोगों को पता है गोगा जी का पहला मेला जो मुख्य मेला है वो कहाँ बढ़ता है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में। दूसरा मुख्य मेला कहाँ बढ़ता है, ऑप्शन देखो, नेवट डूंगरपुर। दूसरा है गोगा जी की ओल्डी जो कहाँ पर है, सांचौर में। ये इधर आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखना, गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, सांचौर में। तीसरा ऑप्शन है रासमी गांव जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। चौथा है कोलुमंड जोधपुर में। तो बताओ गोगा जी का दूसरा मुख्य मेला कहाँ बढ़ता है, नेवट में बढ़ता है, गोगा जी की ओल्डी में बढ़ता है, रासमी में बढ़ता है, कोलुमंड में बढ़ता है, बताओ देखें। ठीक है, मेरा जैसा साथी हो तो यहाँ लिखा हुआ है गोगामेडी। ठीक है, गोगा जी का मेला, ये इस पूरे जो 4 अक्षर हैं इनमें गोगा जी एक में ही आ रहे हैं। यहाँ क्या गोगा जी, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के करो तो भी आंसर क्या हो जाएगा, गोगा जी की ओल्डी, क्योंकि और कहीं में देखो गोगा जी आ ही नहीं रहे। ठीक है, अगर चीजें पता है, अगर याद होता तो सीधा सीधा लगा देते, अगर मान लो याद नहीं है तो एक में ही आ रहा है गोगा जी की ओल्डी जो कि सांचौर, जो कहाँ पर है, सांचौर में है, जालोर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोगा जी की ओल्डी सांचौर। ठीक, अगला चौथा प्रश्न पढ़ो, गोगा नौमी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है गोगा नौमी किस दिन को कहते हैं। निम्न में से ये कुछ दिन दे रखे हिंदी माह के, तो पूछ रहे हैं कौन सी तारीख को गोगा नौमी कहते हैं या किस तारीख को गोगा नौमी आती है। तारीख दे रखी है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नौमी, पहला ऑप्शन तो यही है। ठीक है, अभी ये भाद्रपद क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, ठीक है, इनकी बात मैंने आप लोगों को कहा था अपन जब त्योहार पढ़ेंगे जब डीप में करेंगे, लेकिन जब लोक देवता पढ़े थे तो थोड़ा थोड़ा बहुत अपन ने समझा था। तो एक बार इसका ऑप्शन देखो और फिर आंसर बताओ। पहला क्या है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नौमी को। दूसरा है श्रावण के शुक्ल पक्ष की नौमी को। तीसरा है भाद्र के कृष्ण पक्ष की नौमी को। और चौथा क्या है, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नौमी को। अब बताओ कौन सा होगा। गोगा जी पढ़ा होगा तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर गोगा जी पढ़ रखा है तो। बताओ गोगा नौमी कब आती है, भादवे में आती है, सावन में आती है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। फिर बाद में नौमी है यहाँ पर, तो नौमी तो आनी ही आनी है, नौमी सब में है। फिर दूसरा प्रश्न आता है शुक्ल में आती है, कृष्ण में आती है। तो पहले तो इसमें देखो भादवे में आती है, एक सावन में। जिसको याद है वो तो सीधा सीधा कर देगा, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नौमी को आती है, मतलब भाद्रपद कृष्ण नौमी को गोगा नौमी आती है। ठीक है, ये प्रश्न कब होगा, जब चीजें याद होंगी। याद नहीं होंगी तो कितनों ही मातो पीट ले, नहीं कर सकते, तुक्का लगाओगे, तुक्का में 50-50 चांस है, सही होने के चांस कम है, गलत होने के चांस ज्यादा है। क्योंकि अपन ज्यादातर तुक्का या तो पहला लगाते हैं या चौथा लगाते हैं या दूसरा लगाते हैं, तीसरा तो ना के बराबर लगाते हैं, अपन सोचते हैं तीसरा तो होगा ही नहीं, और जनरली होता भी नहीं है तीसरा, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर लेकिन तीसरा है। क्या है, तीसरा। गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। ठीक है, याद हो जाएंगी चीजें। ठीक, आगे चलो भाई, आगे चले तो पांचवा प्रश्न देखो क्या है, पढ़ो देंगे क्या लिख रखा है। गोगा जी का प्रमुख मेला, ये कर लिया अपन ने, ये तो वापिस से वही आ गया, एक सेकंड, ये लो पांचवा प्रश्न। हाँ अब पढ़ो। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। अब राजस्थान है, लोक देवता पढ़ लिया, पूछ रहा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोक देवता कौन कौन से। ऑप्शन देखो, तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरजदास। ये तो बच्चा बच्चा कर दे कि राजस्थान का संबंध किससे है। आप तो बड़े हो, तैयारी कर रहे हो, किसका होगा, तेजाजी का। ये तो मानता हूं कि आप सब लोग कर ले होगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आगे देखो, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, जब पढ़ा था, जब भी स्टार मार्क लगवाया था और प्रश्न पूछ भी लिया है। ठीक है, तो बताओ कौन सा है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। पहला गोगा जी, दूसरे पाबू जी, तीसरे संत पीपा जी और चौथे जसनाथ जी। जल्दी बताओ कौन से होंगे, गोगा जी होंगे, पाबू जी होंगे, संत पीपा जी होंगे, जसनाथ जी होंगे, कौन से होंगे बताओ।
बाबूजी नहीं, गलत है, बाबूजी नहीं होंगे, जसनाथ जी भी नहीं होंगे। अब तो बता दो, 50-50 कर दियो मैं। कौन, गोगा जी? हाँ गोगा जी होंगे। गोगा जी है, इन्होंने मोहम्मद जो गजनवी है इसके साथ युद्ध किया था, और इतना खतरनाक युद्ध किया था। जो महमूद गजनवी है वो गोगा जी को उपाधि देके गया था, जहर पीर की, बताई थी, सारी कहानी बताई थी, कैसे युद्ध हुआ था, क्या रीजन था, वो सारी चीज बताई थी आप लोगों को। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं तो आंसर क्या है? गोगा जी है। चीजें याद हैं, मेरे को पता है, ठीक। आप लोगों को अगला प्रश्न पढ़ो क्या है। अगला प्रश्न क्या है? लोक देवता गोगा जी का थान, थान समझ गए, बैठने का स्थान, सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है या है? ठीक है, ऑप्शन देखो, खेजड़ी, बबूल, पीपल, बरगद। बताओ कौन सा होगा। अगर आप लोगों ने अभी अपन जो पीछे प्रश्न पढ़ के आए हैं, अगर उसमें भी ध्यान दिया है तो ये भी आप प्रश्न कर सकते हो। खेजड़ी, बबूल, पीपल, बरगद, बताओ। कहावत पढ़ी थी अभी, गांव गांव में गोगा, गांव गांव में खेजड़ी, या गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। कहावत पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो खेजड़ी है, ठीक, किसका? गोगा जी का स्थान। ध्यान रखना, थान है, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया है। गोगा जी का थान कौन से वृक्ष के नीचे है? तो वो कौन सा है? खेजड़ी। याद होना चाहिए कौन सा? खेजड़ी, 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 ठीक है। अब आगे चलो, आगे अगला प्रश्न कौन सा है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? ये क्या हो गया भाई, एक मिनट। हाँ पढ़ो, 8वां, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? ऑप्शन देखो, नागौर, खड़नाल, परवसर, शाहपुरा। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? ऑप्शन है नागौर, खड़नाल, परवसर, शाहपुरा। तेजा जी पढ़ रखा है, चीजें याद कर रखी हैं तो आराम से कर दोगे चुटकियों में, नहीं तो फिर बाबा जी की राम राम है, तेजा जी की माला जपो। फिर आंसर क्या होगा? पहले तो बताओ, इनमें से चारों में से तेजा जी का संबंध कहां कहां से है? नागौर से है, पर्वत से है, खड़नाल से है, ये बात तो पता होगी। तो शाहपुरा तो काट दो। अब ये पूछ रहा है मुख्य तीर्थ स्थल, ये पर्वतसर भी कहाँ है? नागौर में। खड़नाल भी कहाँ है? नागौर में, तो नागौर भी काट दो, ठीक है। अब ये दो बचते हैं, एक तो जन्म स्थान है और एक मुख्य तीर्थ स्थल है। अगर चीजें याद हैं तभी ऐसा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आंसर क्या होगा? परबतसर। क्या होगा? परबतसर। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? परबतसर। यहाँ पर इनका मेला भी लगता है। और खड़नाल क्या है? जन्म स्थान है। खड़नाल क्या है? जन्म स्थान है। दोनों चीज याद रखना, तीर्थ स्थल परबतसर, जन्म स्थान खड़नाल नागौर में है, ठीक। आगे चले तो आगे चलो भाई, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न पढ़ो, क्या है? क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल समझते हो कि नहीं समझते? देखना, कभी भी अपने घर में पूजा होती है, जो ब्राह्मण जी आते हैं वो अपने घर में पूजा कराते हैं, तो एक क्षेत्रपाल की भी वो क्या कराते हैं? पूजा कराते हैं। तो उनसे पूछना क्षेत्रपाल क्या चीज होती है। अपन ने तो बात कर ली, प्रश्न पे बात करते हैं अपन। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, बताओ कौन है? प्रश्न ढंग से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो। ये पूछ रहा है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ऑप्शन देखो, एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ठीक है, और अगला ग्राम देवता के रूप में, और एक ग्राम अधिकारी के रूप में, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। तो ये हो सकता है क्या ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम अधिकारी? ये तो कतई नहीं होगा, हटाओ इसको। लेकिन मेरे को पता है, जब ये प्रश्न मैंने ऑफलाइन क्लास में दिया था, खूब लोग थे जिन्होंने ग्राम अधिकारी किया था, लेकिन ग्राम अधिकारी नहीं आएगा। बचे 3। अब इन 3 में बताओ, एक तो मैं बता दियो, क्षेत्रपाल कौन सा है? ग्राम देवता, एक संत के रूप में, एक उपासक के रूप में। अपन लोक देवता बढ़ रहे हैं तो आधे में ज्यादा क्या लगाएंगे? एक संत के रूप में, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब 50-50 कर दिया मैंने। अब बताओ, ग्राम देवता या एक उपासक के रूप में? अब तो लगा दो, हाँ शाबाश, ग्राम देवता के रूप में। किसके रूप में? ग्राम देवता के रूप में। आंसर क्या होगा? ग्राम देवता। क्या होगा? ग्राम देवता। क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है ग्राम देवता के रूप में। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, गलती मत कर देना। कई ग्राम अधिकारी कर देते हैं
और जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो ग्राम देवता करके आते हैं, उनके पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, आगे चलो। भूरिया बाबा, अपन ने पढ़ा था भूरिया देव बाबा, प्रश्न आ गया, देखो क्या है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। अब ऑप्शन देखो, गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहान के, या चौहानों के, उदयपुर के सिसोदिया के। बताओ भूरिया बाबा हैं वो किन के आराध्य देव हैं? अगर चीज याद है, पढ़े थी अपन ने, ऐसे लाइन बना के इधर भूरिया बाबा, इधर देव बाबा, कौन सा बाबा कहाँ का है, किन के आराध्य देव हैं, उनकी क्या विशेषताएं, पूरी पढ़ी थी। अब आपकी बारी है, बताओ बताओ बेटा, आप जल्दी जल्दी बता दो, आगे चला फिर। हाँ, गोडवाड़, गोडवाड़ के मीनाओं में, शाबाश। आंसर क्या आ जाएगा? पहला। जो गोडवाड़ प्रदेश है ना, उनके जो मीना है, उनके आराध्य देव कौन है? भूरिया बाबा है। और गुजरो ग्वालों के कौन है? देव बाबा। आप लोगों को बताया था मैंने, चीजें बताई थी। ठीक है, पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था कि नहीं? देव बाबा को। आगे चलो, 11वां प्रश्न क्या कहता है? 11वां प्रश्न देखो, देखें 11वां प्रश्न क्या कहता है? बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? एक बार दोबारा से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। क्या? बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव, कौन सा? तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो ऑप्शन देखो, गोगा जी, बाबा रामदेव जी, मेहा जी, और चौथा है मल्लीनाथ जी। बताओ तिलवाड़ा का संबंध, ठीक है, कौन से देवता से है? बता दो जल्दी से। मल्लीनाथ जी। आंसर क्या है? मल्लीनाथ जी। अपन ने पढ़ा था मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, दोनों के बारे में बात बताई थी, बीच में लाइन खींची थी, इधर मल्लीनाथ जी लिखा था, इधर तल्लीनाथ जी लिखा था। अगर चीजें याद नहीं है तो वापस से नोट्स खोल लो, याद करो, फिर ये वीडियो देखो और फिर बाद में एमसीक्यू घर पे करो, चीजें आसान हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। इसका आंसर क्या है? मल्लीनाथ जी है। आगे चलो, 12वां प्रश्न। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? ये प्रश्न स्टार मार्क लगवाया था, लिखाते समय कहा था याद कर लेना, पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। मैंने भी पूछ लिया, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आरपीएससी दोबारा से पूछ ले। ऑप्शन क्या है? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, और चौथा है तेजा जी। ये तेजा जी इधर आ गए हैं, ध्यान रखना। पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। जल्दी से बता दो। डाक टिकट तो समझ गया ना, डाक विभाग वाली। हाँ भाई, एक देवता है अपने लोक देवताओं में, उन पर डाक टिकट जारी की गई है। और आंसर क्या है? देवनारायण जी, फड़ पर। आंसर क्या है? देवनारायण जी। गर्व की बात है अपने लिए कि अपने राजस्थान के एक लोक देवता हैं देवनारायण जी, उनकी फड़ पर भारतीय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या जारी कर रखी है? डाक टिकट जारी कर रखी है। तो इतनी गर्व की बात है कि चीजें याद तो होनी चाहिए, जब तक याद नहीं करोगे फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, हमेशा चीजें है ना एग्जाम की दृष्टि से तो याद करो ही, साथ में ऐसे भी याद करो कि अपना इतिहास है। ठीक है, ये लोक देवता किसके हैं? यूपी बिहार वालों के तो है नहीं, अपने हैं राजस्थान के, और अपना राजस्थान की तैयारी करें तो गर्व से याद करो। ठीक है, और गर्व से जब याद करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, और आसान हो जाएगी तो एग्जाम फिर चुटकियों में निकलेगा। ठीक, आगे चलो। अब ये लो, आगे वाला 13वां प्रश्न क्या है? पढ़ो, देखें, मैं पेन निकालता हूं जब तक। ये लो, हाँ, राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल भरताल या नेतल का भरतार किस लोक देवता के बारे में है? ये पूछ रहा है। राजस्थान के लोकगीत है एक नेतल का भरतार, वो किस लोक देवता की याद में या किस लोक देवता के लिए गाया जाता है? ऑप्शन है तेजा जी, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी। बताओ, देखा, नेतलरा भरतार, ओ मारा नेतलरा भरतार। तेजा जी, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी। बता दो। हाँ, रामदेव जी। किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में कहा जाती है कहावत, या ये गाना जो ये सॉन्ग है, लोकगीत, वो कौन से लोक देवता के लिए गाया जाता है? रामदेव जी की याद में गाया जाता है, अपने पूज्य रामदेव जी। आगे बढ़ो, क्या है? किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में हुई? स्टार मार्क लगा के लगवाया था जब पढ़ाया था, और जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेवाड़ पढ़ेंगे, जब और बात करेंगे 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में। ऑप्शन देखो, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी, हड़बू जी। बताओ कौन सा होगा? हड़बू जी होंगे, मल्लीनाथ जी होंगे, देवनारायण जी होंगे, वीर कल्ला जी होंगे। देवनारायण जी तो नहीं है, चलो मैं काट देता हूँ। मल्लीनाथ जी भी नहीं है। अब एक बचे हड़बू जी और एक बचे कल्ला जी। अब इन दो में से बताओ आप कौन से होंगे 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में?
कल्ला जी। कौन होंगे? कल्ला जी। ध्यान रखना, 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में कौन है? कल्ला जी है। जब मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है तो इन्होंने 4 हाथ के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी, शहीद हुए थे, वहीं से इनकी ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई थी। अपन राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेवाड़ पढ़ेंगे जब और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन लोक देवता में आप लोगों को मैंने चीज बताई थी, तो याद होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। आंसर क्या है? तीसरा। ठीक, आगे चलें तो आगे चलो। 15वां प्रश्न क्या कहता है? 15वां प्रश्न देखो, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते मारे गए थे? पहला वीर फत्ता जी, दूसरा वीर बिग्गा जी, इधर तीसरा वीर मल्लीनाथ जी और चौथा वीर कल्ला जी। अभी करके आए हैं, अभी मैंने बताया अकबर जो मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था उसमें वीर कल्ला जी शहीद हुए थे, तो ये है, ध्यान रखना। देखो अब प्रश्न एक है क्या? वीर कल्ला जी। पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। पहले 4 हाथ वालों के रूप में पूछ लिया, अब अकबर से रिलेटेड करके पूछ लिया। हो सकता है जब आप एग्जाम दो तो ऐसे पूछ ले, मेवाड़ के तीसरे शाखा के में शहीद होने वाले 4 हाथ वाले लोक देवता का नाम बताइए। कैसे भी पूछे, आपको तैयार रहना है। किसके लिए? वीर कल्ला जी के लिए या अन्य जो लोक देवता हैं उनके लिए। ऐसा कब होगा? जब आप चीजें अच्छे से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, दिमाग लगा के पढ़ोगे। प्रश्न चाहे ऐसे पूछे, चाहे वैसे पूछे, चाहे जैसे पूछे, कौन? आरपीएससी। आप कर लोगे अगर ढंग से पढ़ाए तो। ठीक, आगे चले, आगे चलो। क्या है? राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी है? देखो लिखाया था मैंने आप लोगों को कि कुछ ही लोक देवता हैं जिनके माता पिता का नाम मैंने आप लोगों को लिखाया था, जिनमें से एक का नाम पूछ लिया है। ऑप्शन देखो, जसनाथ जी, पीपा जी, धन्ना जी और जाम्बो जी। बताओ देगा कौन होंगे? पीपा जी होंगे, जसनाथ जी होंगे, जाम्बो जी होंगे, धन्ना जी होंगे। आंसर बताओ देगा मेरे को। हाँ कमेंट कर दो, कोई जरूरी को नहीं। हाँ कर दो कर दो। क्या? जाम्बो जी? हाँ जाम्बो जी। आंसर क्या होगा? जाम्बो जी। शाबाश, जाम्बो जी। ध्यान रखना, जाम्बो जी के जो माता पिता है उनका नाम हंसा देवी और लोहट जी है। ठीक, आगे चले अपन, तो आगे चलो, आगे चलें। आगे प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है। सातू गांव, सातू गांव है, ठीक है, बताया था कहां पर है। सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सदी नवमी को मेला लगता है? ठीक है, ये पूछ रहा है। सातू एक गांव है जहां पर प्रत्येक साल एक मेला लगता है, तो वो कौन से लोक देवता का है? ऑप्शन देखो, वीर कल्ला जी, बेगा जी, हड़बू जी और फत्ता जी। ये फत्ता जी ध्यान रखना, यहाँ पर है फत्ता जी। तो आप बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। सातू गांव मैं बता दूं, चलो आंसर क्या है? चौथा, वीर फत्ता जी। कौन है? वीर फत्ता जी। ध्यान रखना, हो जाएंगी चीजें आसान। ठीक है, ये चीजें आसान जब भी होंगी जब आप लोगों ने चीजें याद कर रखी हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो प्रश्न कर ही रहे हैं राम भरोसे। आप भी देख लो, हम भी देख लेते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। तो मिलान करो भाई साहब। लोक देवता, इधर लोक देवता दे रखा है और इधर उनके कुछ चिन्ह है, प्रत्येक चिन्ह। तो ये पूछ रहा है कल्ला जी का संबंध सर्प से है, चूहा से है, ऊंट से है, भूत प्रेत से। मान लो आप लोगों को नहीं पता कल्ला जी के बारे में, ठीक है। गोगा जी की मैं बात करूं, गोगा जी का संबंध सर्प से, चूहा से, ऊंट से, भूत प्रेत से। कोई बात नहीं, आगे चलो। नहीं पता, करणी माता, सबको पता है करणी माता का संबंध कौन से, जो चूहे हैं, ऊंट है, भूत प्रेत है, सर्प है, किससे है। अगर ये नहीं पता तो थोड़ा चुल्लू भर पानी लेना और थोड़ा मुंडा धो लेना, ठीक है। अपन इतनी तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं पता करणी माता का संबंध। ये तो जो तैयारी नहीं करते उनको भी पता है ये चीज की करणी माता का संबंध किससे है, चूहों से। तो ऐसे लाइन खींच दो। बाबू जी के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, एक बार छाटो। जिनको याद है वो तो आसानी से कर लेगा, ये चीज उसके लिए है जिसको नहीं पता। तो करणी माता का संबंध दूसरे है, तो तीसरा मैं दूसरो ढूंढो एक बार। तो 1 2 3 4 ऐसे है, तो तीसरा कहां पर है? ये तो एक तो इसमें दूसरा है क्या? इसमें नहीं है, तो ये तो वैसे ही खत्म। इसमें दूसरा, चलो इसमें भी है। ये चौथा ऑप्शन इधर आ गया, इधर लिख देता हूं मैं 4 1 2 3। इसमें भी क्या है? दूसरा है। तो मतलब एक तो कट गया, बचे कितने? 3। चीजें आसान हुई। अगर किसी को गोगा जी का पता है, ठीक है, या पाबू जी का पता है कि इनका संबंध किनसे है, तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी।
बाबूजी का संबंध किससे है? ऊंट से है। किससे है? ऊंट से। तो चौथा में देखो कहा, तीसरा कहाँ आ रहा है? इसमें तीसरा आ रहा है क्या? नहीं, ये कट गया। इसमें आ रहा है तीसरा। तो अब बच गए कितने? दो। दो तो कट गए, दो बच गए, 50-50 मामला हो गया। अगर चीजें और पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता तो तुक्का भी लगाओ तो 50-50 चांस है सही होने का। लेकिन और देखते हैं अपन, ठीक है। अब गोगा जी का संबंध किससे है? कल्ला जी का संबंध किससे है? तो देखो कल्ला जी का संबंध तो किससे है? भूत प्रेत से, ध्यान रखना। और गोगा जी का संबंध किससे है? सर्प से। तो पहले में चौथा, तो पहले में चौथा कहाँ है? ये रहा। और दूसरे में पहला कहाँ है? आंसर क्या हो गया? चौथा। 4 1 2 3। आंसर क्या है? 4 1 2 3। पहले में भूत प्रेत, चौथा। दूसरे में गोगा जी सर्प, सर्प, ठीक है। करणी माता चूहा, चूहा। तीसरे में दूसरा, दूसरा। चौथे में पाबूजी, पाबूजी का संबंध किससे? ऊंट से, ऊंट से। चौथे में तीसरा, तीसरा। 4 1 2 3। पाबूजी पढ़ाया था जब मैं बताया था, ऊंट पालक जाति रायका, रेबारी, देवासी, ये सब पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। इसलिए इनके जो मुख्य प्रतीक चिन्ह है या जो सवारी है कह दो, ऊंट कह दो, ये इनके प्रिय हैं। किनके? पाबूजी के। करणी माता का आप सब लोगों को पता ही है, कौन है? चूहे हैं। कल्ला जी का थोड़ा ध्यान रखना, भूत प्रेत हैं। और गोगा जी का सर्प है ही, ठीक है। चीजें आसान है, अगर काटना चाहो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मेरा कहना यही है, कोई सा भी पर्सन हो, कैसा भी पर्सन हो, एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद में थोड़ी थोड़ी चीजें क्या हो जाएंगी? हटना प्रारंभ हो जाएंगी। और जैसे जैसे हटोगे, आज चीजें हटेंगी, आप आगे बढ़ते जाओगे, आप प्रश्न कर लोगे, ठीक। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? गोल्डन चांस होते हैं, लक्की होते हैं। कभी कभी एक बार सिंगल ऑप्शन से क्या हो जाता है? पूरा प्रश्न हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न ध्यान से पढ़ें कृपया करके, ठीक। अब आगे वाला प्रश्न पढ़ो। आगे वाला प्रश्न क्या कहता है? ये क्या है? गोयों की रक्षा। ये गोया नहीं है भाई, गाय है, या गायों की रक्षा कर लेना। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? ये पूछ रहा है कि गायों की रक्षा करते हुए कौन कौन शहीद हुए। ऑप्शन देखो, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, उपरोक्त सभी। बताओ। ये प्रश्न तो यार गांव के जो बुजुर्ग आदमी होते हैं ना, वो भी कर दें। लोक देवता के अपन इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ। ये प्रश्न है ना, आप जो चौकटी पे बैठते हैं या जो ताश पत्ती खेलने वाले जो बुजुर्ग बैठते हैं, गांव में मीटिंग लगती है, ठीक है, उनको जाके देखना, ठीक है, और पूछना कि ये प्रश्न कि गायों की रक्षा के लिए कौन कौन से अपने लोक देवता शहीद हुए। वो नाम बताने बैठेंगे आप लोगों को ऐसे धीरे धीरे, आप भी उनकी तरफ देखे। बाबा तू ही दे ले एग्जाम हमारी जगह। उन सबको पता है लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन बताओ, गोगा जी शहीद हुए थे? बिल्कुल शहीद हुए थे। तेजा जी शहीद हुए थे? बिल्कुल शहीद हुए थे तेजा जी, ठीक है। बाबू जी शहीद हुए थे? बिल्कुल शहीद हुए थे। तो आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सारे लोक देवता गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए हमारे लिए क्या है? पूजनीय है। गाय हमारे लिए पूजनीय है, ठीक। आगे चलें तो आगे पढ़ो। वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को चोरों से छुड़वाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी? बताओ, बताओ भाई साहब। ऑप्शन देखो, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी। गायें किनकी थी? गुजरों की थी। छुड़ाई किसी और ने, ठीक है। और इतने प्रसिद्ध हुए, आज अपन उनकी पूजा कर रहे हैं और आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है। तो बताओ कौन है? गोगा जी हैं, तेजा जी हैं, पाबू जी हैं, मल्लीनाथ जी हैं। बताओ, जल्दी बता दो कौन है? अरे टावरो, तेजा जी हैं। तेजा जी पढ़ाया था जब, बताया था आप लोगों को, गुजरों की गाय छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन? तेजा जी, ठीक है। आगे चलें। प्रश्न मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। वही प्रश्न है जो आप लोगों को नोट्स में लिखाए हुए हैं। एक दो प्रश्न थोड़े बाहर है जो आप लोग, मैं बता ही रहा हूं साथ के साथ कि कैसा करना है। आगे वाला प्रश्न पढ़ो। आगे वाला प्रश्न क्या है? स्थान पढ़ो। देखे, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ, या लोग पूछ लिया गोगा जी का जन्म पूछ रहा है, ठीक है। बताओ गोगा जी का जन्म कहाँ है? ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या? चीजें याद होंगी तो भी कर लोगे। देखो, देख लो। खड़ेनाल, परबतसर, कत्रियासर, ददरेवा। बताओ गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? खड़ेनाल, परबतसर तो काट दो, ये तो किनसे संबंधित है? तेजा जी से। बचा कत्रियासर और ददरेवा। अब इन दो में से बताओ। गोगा जी अभी अभी पढ़ गए हैं अपन प्रश्न, ठीक है। अगर पीछे वाले ढंग से देखें प्रश्न तो ये भी कर लोगे। आंसर क्या है? ददरेवा। क्या है? ददरेवा, जो कि कहाँ है? चूरू में है। हाँ, आगे वाला, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने, इनमें से कौन से राजस्थान से संबंधित नहीं है?
पहला गोगा जी है ही भाई साहब, चीख चीख के पढ़ रहे हैं गोगा जी, तो ये तो होगा नहीं आंसर। पाबू जी अभी पढ़ रहे हैं अपन, ये भी हटा दो। ठीक है, रामदेव जी को कौन नहीं जानता बताओ। ठीक है, रामदेव जी का विशाल मेला लगता है, अपन सब जाते हैं। एक नामदेव जी, तो आंसर क्या है, नामदेव जी। ठीक है, होता क्या है जब भी अपन लोक देवता पढ़ते हैं, ठीक है, दिमाग देखो क्या लगा है, नामदेव जी। अब जो बेचारे भोले टाबर हैं वो सब लोक देवता के आगे अपने देव जी, गोगा जी, पाबू जी, देव जी, नामदेव जी लगा होता है। तो देखता है यार सारों के आगे नामदेव जी, देव जी, गोगा जी, पाबू जी, ये तो सारे ही अपने लोक देवता है। पर्सन गलत है, क्या है, पर्सन गलत है, ये डिलीट होना चाहिए। वो लगाते हैं फिर क्या है, हाई कोर्ट में याचिका। तो थोड़ा कभी कभी पर्सन ध्यान से पढ़ लिया करो। इसका आंसर क्या है, नामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी और नामदेव जी दोनों में अंतर समझ गए, ये तो अपने लोक देवता हैं और ये अपने लोक देवता नहीं है। ठीक, आगे चलें, आगे वाला प्रश्न देखो 23वां क्या कह रहा है। 23वां, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है। गोगा जी का मेला अभी अभी करके आए अपन, प्रश्न लगा दोगे, भाद्रपद में लगता है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, आगे देखो 24वां क्या कह रहा है, लोक देवता मुख्य स्थल में सम्मिलित नहीं है। दोबारा देखो क्या पूछ रहा है, लोक देवता मुख्य स्थल में सम्मिलित नहीं है, मतलब लोक देवता दे रखा है और उनके प्रिय स्थान दे रखे हैं, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखो गोगा जी, गोगा मेडी दे रखा है। ठीक है भाई साहब, मल्लीनाथ जी, ये पिचियाक इधर आ गया, थोड़ा ध्यान रखें, इधर कर देता हूं, मैं लिख देता हूं इधर पिचियाक, ये लो यहां से हटा देना। ठीक है भाई साहब, फिर बाद में पहला गोगा जी गोगा मेडी, मल्लीनाथ जी पिचियाक, पाबू जी कोल्लू और तेजा जी परबतसर। ये परबतसर भी इधर आ गया, हटा देता हूं, लो इधर ही लिख देता हूं आप लोगों के लिए परबतसर। अब इन चारों में से बताओ गलत कौन सा है। ठीक है, गोगा जी गोगा मेडी में सबको पता है, बात कर रही हैं। मल्लीनाथ जी पिचियाक में आगे देख लो, नहीं पता तो। पाबू जी कोलूमंड जोधपुर में बताया था, ये भी नहीं होंगे। तेजा जी परबतसर में अभी बात करके आए थे। तो आंसर क्या होगा, मल्लीनाथ जी पिचियाक। ये कहाँ पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। अभी जस्ट अपन प्रश्न करके आए थे, अगर देख रहे हो ढंग से, सुन रहे हो प्रश्न को अच्छी तरीके से, तो आंसर ज्यादा हार्ड नहीं है निकालना, क्योंकि पीछे करके आए हैं और आगे अपन कर रहे हैं। ठीक, देखो प्रश्न एक ही है, पूछता अलग अलग तरीके से है हर बार। या तो एक प्रश्न ऐसा दे देगा जो किसी को नहीं पता, जो किताब छापते हैं ना इतनी मोटी मोटी, उन किताबों में भी वो नहीं मिलेगा। या प्रश्न वही पूछेगा घुमा फिरा के, कभी मल्लीनाथ जी को सीधा पूछेगा, कभी मल्लीनाथ जी को उल्टा करके पूछेगा, ऐसे घुमा घुमा के आरपीएससी प्रश्न पूछती है। और आप प्रश्न की लैंग्वेज को ढंग से नहीं समझ पाते, इस कारण वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब बताओ इस प्रश्न में क्या पूछा था, स्थान पूछा था, मल्लीनाथ जी दे दिया, पाबू जी दे दिया, तेजा जी दे दिया, गोगा जी दे दिया। इतने सारे प्रश्न किए, इनमें कुछ अलग था क्या, अपने नोट्सों में से था सब कुछ। ठीक है, तो चीजें याद करो आप लोग, जब तक याद नहीं होंगी कुछ नहीं होना। ठीक, अब 25वां देखो प्रश्न क्या कहता है, तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है। बताओ तेजा जी का जो जन्म स्थान है, ठीक है, वो कहाँ है। ऑप्शन देखो, ददरेवा, खडनाल, आसिंद, कोल्लू। सीधा सीधा याद हो जाना चाहिए, अभी करके आए अपन, मैं बताया भी था क्या, खडनाल। बता दोगे, मेरे को पता है, खडनाल परबतसर का संबंध तेजा जी से है, परबतसर में मुख्य मेला लगता है, खडनाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई साहब, आगे देखो अगला प्रश्न, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है या स्थित है। बताओ, तो रामदेव जी याद आते ही एक स्थान आता है, क्या, जैसलमेर। बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, मेले में आप लोग सब गए हुए हैं, जो नहीं गए तो इस बार लगे तो जाना जरूर। तो जैसलमेर है क्या कहीं पर, ये रहा तीसरे में जैसलमेर, ये लो आंसर क्या है, जैसलमेर। ऐसे प्रश्न तो आंख बंद करके किया करो आप लोग। ठीक है, अब पढ़ो 27वां। 27वां क्या है, देखो, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं। ये पूछ रहा है जो अपने लोक देवता हैं पाबू जी, उनके शिष्य कौन है। तो रेबारी है, जाट है, गुज्जर है, छिपा है। बताओ कौन सी जाति के जो शिष्य हैं वो पाबू जी के हैं। पाबू जी पंचपीरों में एक थे। सबसे पहले अपन ने पाबू जी की बात की थी, तो मैंने बताया था पाबू जी की ऊंट पालक जाति। ठीक है, हिंट भी दे दिया। अब इनमें से देखो ऊंट पालक जाति कौन सी है, रेबारी है, जाट है, छिपा है, गुज्जर है। ठीक है, कौन है, रेबारी है। कौन है, रेबारी। जो पाबू जी के मुख्यतः जो शिष्य हैं वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, रेबारी जाति से। और ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि ऊंट पालक जाति कौन सी है।
ऑप्शन देता है रेबारी, जाट, छिपा, गुज्जर, तो ध्यान रखना कौन सी है, रेबारी है। ठीक, आगे वाला प्रश्न पढ़ो। पाबूजी का अवतार माना जाता है, या यहां लिख लो पाबूजी को, पाबूजी को अवतार माना जाता है। ऑप्शन शत्रुघ्न का, ठीक है, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पूछा गया है कि जो पाबूजी हैं वो किसके अवतार हैं। तो नोट्स पढ़े हैं तो कर लोगे, किस किसने पढ़े हैं ढंग से बताओ क्या होगा। शत्रुघ्न नहीं, भरत नहीं, राम जी नहीं, क्या होगा, लक्ष्मण। जो पाबूजी हैं वो किसके अवतार हैं, लक्ष्मण के। तो आंसर क्या होगा, दूसरा। ठीक, आगे चले, आगे चलो भाई, आगे चलो, आगे पढ़ो क्या कह रहा है ये। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं, ये पूछ रहा है। जो कामड़िया पंथ है उसके संस्थापक कौन है। अभी आधे टावरे तो ये प्रवर्तक देव को जैसे लिखा है ना, उसको देखते ही भूल जाते हैं, अरे यार ये क्या पूछ लिया, कुछ नहीं है। प्रवर्तक मतलब संस्थापक पूछ रहा है एक प्रकार से, तो कौन है, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी। कामड़िया पंथ की कहाँ बात नहीं की अपन ने, लोक देवता पढ़े जबकि, लोक नृत्य किए जबकि, अपन ने लोक गीत पढ़े जब अपन ने कामड़िया पंथ की बात की, और अपन प्रश्न कर रहे हैं लगातार 3-4 दिनों से, तब भी कामड़िया पंथ की अपन बात कर रहे हैं। अब तो बता दो यारो कौन है, रामदेव जी। कौन, रामदेव जी। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, रामदेव जी। और इस पंथ की महिलाओं द्वारा एक डांस किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को कौन सा डांस किया जाता है। ठीक, सारे के सारे बताओगे। अगला प्रश्न पढ़ो क्या, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। उपाधि पूछ रहा है कि जाहर पीर किस लोक देवता को कहते हैं। ऑप्शन है देवनारायण जी, हड़बू जी, गोगा जी, और चौथा इधर रामदेव जी। बताओ किसको कहते हैं, देवनारायण जी को कहते हैं, हड़बू जी को कहते हैं, गोगा जी को कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, गोगा जी को। शाबाश। जाहर पीर किन्हें कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है। महमूद गजनवी से युद्ध किया था जब उपाधि दी गई थी किसकी, जाहर पीर की। ठीक है यहाँ तक। अब आगे चले, तो आगे चलो देखो। अच्छा हो गए प्रश्न, चलो ठीक। तो आज के लिए लोक देवताओं में इतने खूब हैं, बाकी की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो मैं बार बार कहता हूँ नीचे लिख के भेज दो, सबसे पहले आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। ये जो प्रश्न है आप लोग घर पे करो, अच्छे से करो। जितने पेन खराब हो सकते हैं ना, जितने रफ कॉपी खराब हो सकती है, सारी कर दो। जितने प्रश्न है, जितने आरपीएससी ने पूछे हैं, नहीं पूछे हैं, सब कर डालो एक चैप्टर से संबंधित। इससे क्या होगा, चीजें याद हो जाएंगी, और चीजें याद हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, तो प्रश्न एग्जाम में ढंग से कर आओगे। ढंग से कर आओगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे, नंबर अच्छे मिल जाओगे तो मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा तो आप हमें मिठाई दे सकते हो। ठीक है, जो भी अच्छी लगे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, जो भी आपके मन में हो वो आप सेंड कर देना, हम ले लेंगे। वैसे भी मिठाई खाना में अलग ही आनंद है। ठीक है, आगे की बात अपनी अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।